हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे असम ग्रामीण विकास बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। तो असम ग्रामीण विकास बैंक से हम होम लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जाएगी, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी और बैंक के होम लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो चैनल है इसके आपको एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी और होम लोन से रिलेटेड वीडियोस ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। असम ग्रामीण विकास होम लोन स्कीम। तो असम ग्रामीण विकास बैंक से आप होम लोन ले सकते हैं अपनी किसी भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। चाहे आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है, उस पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, रेडी बिल्ट हाउस या फ्लैट खरीदना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग घर को रिनोवेट करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, फर्निशिंग करना चाहते हैं अपने एग्जिस्टिंग होम में, या कोई प्लॉट परचेज करना चाहते हैं, तो आपकी कोई भी हाउसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट होगी, आप उसके लिए असम ग्रामीण विकास बैंक से होम लोन ले सकते हैं। तो दो तरह की अलग अलग स्कीम्स हैं असम ग्रामीण विकास बैंक के पास। हम दोनों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो पहला है असमी गृहश्री लोन। इसमें क्या है, कोई भी सैलरीड या नॉन सैलरीड प्रोफेशनल जिनका वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है, रेगुलर इनकम है, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो लोन अमाउंट जो स्कीम है असमी गृहश्री लोन स्कीम में, जो अर्बन के लिए जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है दैट इज 75 lakhs, सेमी अर्बन के लिए 45 lakhs और रूरल एरियाज के लिए 25 lakhs। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको जो लोन मिलेगा कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है और आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। रीपेमेंट पीरियड जो रखा गया है वो मैक्सिमम 360 मंथ्स का रखा गया है। तो 360 EMIs में आपको लोन चुकाना होगा और अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स, या तो 70 साल के पहले पहले या 360 EMIs के पहले पहले आपको ये लोन चुकाना होगा। 360 EMIs इक्विवेलेंट टू 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स का मैक्सिमम टाइम आपको दिया जा रहा है, बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम एज 60 ईयर्स। और अगर आप सैलरीड हैं तो आपको अपनी रिटायरमेंट तक इस लोन को पे ऑफ करना होगा। नॉन सैलरीड है तो आप 70 ईयर्स तक इस लोन को एक्सटेंड कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा स्कीम में वो फ्लोटिंग रहेगा, फिक्स इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। ये फ्लोटिंग होगा, MCLR के साथ लिंक किया गया है इसको। सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी, जो भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसका इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज किया जाएगा और आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। आपन घर हाउसिंग लोन स्कीम है, ये परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम के लिए है। ये वाली जो सेकेंड स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ असम के जो लोग रहने वाले हैं उनके लिए ही यह हाउसिंग लोन स्कीम है। परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए अपने फर्स्ट हाउस की असम के अंदर, अगर वो असम के अंदर आप पहला अपना घर बनाना चाहते हैं, पहली बात तो अगर आप असमीज हैं तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे और असम के अंदर ही आपको अपना फर्स्ट हाउस बनाना है। सेकेंड या थर्ड के लिए ये लोन स्कीम एलिजिबल नहीं है, तो फर्स्ट हाउस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। लोन अमाउंट मैक्सिमम जो है स्कीम के अंदर 40 lakhs है। रीपेमेंट पीरियड इसमें भी सेम है, 360 EMIs तक आप इस लोन को पे कर सकते हैं। रीपेमेंट कंडीशन सेम है। मोराटोरियम आपको 18 मंथ्स का दिया जा रहा है मैक्सिमम। तो मोराटोरियम यानी कि हॉलीडे पीरियड, इस पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट सर्व करना, EMI से आपको छूट होगी, बट ये डिपेंड करेगा आपको किस पर्पज के लिए लोन चाहिए। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए तो आपको 18 मंथ्स तक का टाइम मिल सकता है, बट अगर आप परचेज के लिए ले रहे हैं, चाहे वो प्लॉट है या फ्लैट हो, उसके में आपको मैक्सिमम 3 महीने का मोराटोरियम ही दिया जाता है। और इस स्कीम के अंडर आप लोन लेंगे तो जैसे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी अवेलेबल है, इस स्कीम में भी आपको सब्सिडी मिलेगी। और अगर आपका जो कि डिपेंड करेगी आपकी लोन अमाउंट पे, बिटवीन 5 lakhs to 10 lakhs तक का लोन लेने तो 1 लाख रुपये सब्सिडी है, 10 लाख से 20 लाख तक का लोन लेंगे तो 1.5 लाख रुपए सब्सिडी है,
20 लाख से लेकर 30 लाख तक का लोन लेंगे तो 2 लाख रुपए सब्सिडी है, और 30 लाख से लेकर 40 लाख तक का लोन लेंगे तो मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी आपको मिल सकती है। तो इसमें स्लैब वाइज आपको सब्सिडी दी जाएगी, जिस तरह से आपका लोन का रिक्वायरमेंट होगा उसी के हिसाब से आपको सब्सिडी भी दी जाएगी। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको अपना केवाईसी देना होगा। केवाईसी में आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड, जिससे आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा, और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बैंक चेक करेगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक होगी तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको देना होगा अपना इनकम प्रूफ। अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स अलॉन्ग विद फॉर्म 16 फॉर लास्ट 2 ईयर्स, और बैंक स्टेटमेंट अपने सैलरी अकाउंट की। इसके अलावा अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको अपनी आईटीआर की कॉपीज देनी होंगी, कम से कम 2 से 3 साल की आपकी आईटीआर की कॉपीज चाहिए होंगी, अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, और आपका जो भी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ है वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके अलावा देने होंगे आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जो कि डिपेंड करेगा आपको किस काम के लिए लोन चाहिए। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन ले रहे हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन का एस्टिमेट देना होगा, अप्रूव्ड प्लान की कॉपी देनी होगी, परमिशन की कॉपी देनी होगी। प्लॉट के लिए लोन लेना है तो एग्रीमेंट देना होगा, सेल एग्रीमेंट की कॉपी, फ्लैट खरीद रहे हैं ट्राइपार्टेड एग्रीमेंट की कॉपी। तो ये डिपेंड करेगा, ये केस टू केस वेरी करेगा, जिस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। असम ग्रामीण बैंक होम लोन, असम ग्रामीण विकास बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन के, वो भी आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये अभी के प्रेजेंट रेट्स, आप जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट जो आप बैंक की वेबसाइट से चेक कर लें, बैंक में जाके विजिट कर लें, या आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोनों स्कीम्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, दैट इज 7.95% ओनली। तो अभी के रेट्स हैं, रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। और सेकंड हाउस के लिए अगर आपको लोन लेना है, फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट हाउस ऑलरेडी है, उसके लिए लोन ले चुके हैं, या सेकंड हाउस के लिए आपको लोन लेना है, उसमें आपको 0.5% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। और थर्ड हाउस के लिए असम ग्रामीण विकास बैंक से आप लोन नहीं ले सकते हैं। और हाउसिंग लोन अप टू 25 लाख shall be considered under priority sector, overall dwelling unit cost does not exceed 35 लाख। तो ये तो यूनिवर्सल रूल है, सभी बैंक्स का रूल है, ये आरबीआई का रूल है कि अगर आप रूरल एरिया में घर बना रहे हैं तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर 35 लाख तक है और आपका जो लोन अमाउंट है 25 लाख तक का है, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में कंसीडर किया जाएगा। असम ग्रामीण विकास बैंक होम लोन चार्जेस, तो होम लोन के जो चार्जेस है 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 1180 और मैक्सिमम 11800। तो ये डिपेंड करेगा आपका लोन अमाउंट पे, कितना आप लोन लेंगे उसी के हिसाब से आपको चार्जेस भरने पड़ेंगे। बट जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उसका 0.59% आपको एज चार्जेस देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन चार्जेस, जो कि बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करेगा, एक एस्टिमेट बना के देगा कंस्ट्रक्शन का भी, और एक रिपोर्ट देगा आपकी प्रॉपर्टी पे, उसके चार्जेस कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा लीगल ओपिनियन रिपोर्ट, जो कि बैंक का पैनल लॉयर तैयार करता है, उसमें आपकी प्रॉपर्टी के टाइटल्स चेक किए जाते हैं, उसके एक्सपेंसेस भी एप्लीकेंट को बेयर करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है वो भी आपको भरनी पड़ सकती है। बट आपको मैं यही सजेशन दूंगा, होम लोन लेने से पहले एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल बाकी वीडियोस को भी देख लें, बाकी बैंकों की स्कीम्स को कंपेयर कर लें और उनमें से बेस्ट स्कीम को चूज करें। तो दोस्तों ये था असम ग्रामीण विकास बैंक होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।